भैया तो मैंने भूमिका तो बना दी, मैं अपना विषय लिखता हूँ। राम को लिखना या राम को समझना नामुमकिन है। भारत माता की। अब भैया बात नहीं करेंगे, शांत बैठो। राम को लिखूं या राम पर लिखूं, राम को लिखूं या राम पर लिखूं, इतनी मेरी औकात नहीं। मैं एक अदना सा सेवक हूँ, मुझ में कोई ऐसी बात नहीं। राम नाम जप सकता हूँ, राम नाम जप सकता हूँ, राम रसायन नहीं लिख सकता। मैं अपनी छोटी कलम से रामायण नहीं लिख सकता, रामायण नहीं लिख सकता। क्या थे राम? एक बार राम के चरित्र पर प्रकाश डालता हूँ। रामायण कथा नहीं मात्र 7 कांड की, रामायण कथा नहीं मात्र 7 कांड की, ये कहानी है पूरे ब्रह्मांड की, पूरे ब्रह्मांड की। राम हमारे आदर्श हैं, राम हमारे आदर्श हैं, राम ही संस्कार है। राम हमारे आदर्श हैं, राम ही संस्कार है। राम धर्म आर्थिक काम मोक्ष जीवन के आधार हैं। राम धर्म है, राम कर्म है, राम धर्म है, राम कर्म है। राम मेरे सरकार है, राम दृष्टि, राम सृष्टि, राम से संसार है। राम त्याग है, राम तपस्या, राम त्याग है, राम तपस्या, राम त्याग है, राम तपस्या। कौशल्या के जाय है, काम क्रोध लोभ मोह से ऊपर मर्यादा के पर्याय है, मर्यादा के पर्याय है। राम ने खुद से ज्यादा, राम ने खुद से ज्यादा राष्ट्र धर्म को प्यार किया। राम ने खुद से ज्यादा राष्ट्र धर्म को प्यार किया। माता पिता के वचन की खातिर राजमहल को त्याग दिया। वो भी चाहते त्याग वचन त्याग कर, वो भी चाहते वचन त्याग कर अपने लिए जी सकते थे। धर्म वर्ग को ताक पे रखकर, धर्म वर्ग को ताक पे रखकर सुख अमृत पी सकते थे। किंतु महल त्यागा, किंतु महल त्यागा और वन जाना स्वीकार किया, किंतु महल त्यागा और वन जाना स्वीकार किया। केवट शबरी अहिल्या जैसे, केवट शबरी अहिल्या जैसे कितनों का उद्धार किया, कितनों का उद्धार किया। राम के नाम से जल में जब पत्थर तैरने लगे तो लंका में हाहाकार मच गया। लंका की जनता रावण के पास पहुंची, प्रभु वो जो सन्यासी है ना वो बड़ा मायावी है, वो जो सन्यासी है वो इतना मायावी है, उसके नाम से तो पत्थर तैर रहे हैं। हमें लगता है हम युद्ध हार जाएंगे, हम आपके साथ तभी खड़े होंगे प्रभु जब आप समुद्र में पत्थर तैरा कर दिखा दोगे। तो अब रावण भी संशय में पड़ गया, मैं क्या करूं? मुझे तो ये कला नहीं आती, मुझे इतनी कलाओं का ध्यान है लेकिन मुझे ये कला नहीं आती। लेकिन जनता का मान रखना था, विश्वास जीतना था। रावण समुद्र के पास पहुंचा और पूरी लंका की जनता समुद्र के पास पहुंच गई और रावण ने एक पत्थर उठाया और समुद्र में तैरा दिया, पत्थर तैरने लगा। चारों ओर रावण की जय जयकार हो गई। रावण महल में पहुंचा, बड़ा खुश था, रावण की जनता बहुत खुश थी। तो मंदोदरी रावण के पास आई अकेले में, बोली प्रभु मुझे तुम्हारी सारी शक्ति का ज्ञान है, मुझे ये भी पता है तुम्हें कितनी कलाओं का ज्ञान है, लेकिन मैं ये जानती हूँ ये कला तुम्हें नहीं आती थी। पहले मुझे ये बताओ पत्थर तैरा कैसे? तो रावण बोला मंदोदरी किसी से कहना मत, मंदोदरी किसी से मेरा हाथ करा दो, मेरा गला कर दो। मंदोदरी किसी से कहना मत। मैंने जब पत्थर समुद्र में डाला तो मैंने उसे बोला राम की कसम अगर तुम डूबा तो रावण को भी पता था कि उद्धार केवल राम से हो सकता है। और ये दिन जो हमने 22 जनवरी को देखा ये ऐसे ही नहीं आया। और ये दिन ऐसे ही नहीं आया, सैकड़ों वर्षों की तपस्या और बलिदान का परिणाम है। सैकड़ों वर्षों के संघर्ष का आज सुखद परिणाम मिला, सैकड़ों वर्षों के संघर्ष का आज सुखद परिणाम मिला। मिट गया कलंक शीश से, मिट गया कलंक शीश से, सबको ये अंजाम मिला।
दुश्मन की छाती पर हमने फिर से रखी पुण्य शिला। आज अयोध्या की नगरी में राम नाम का फूल खिला, कुछ लोगों ने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया और अच्छा भी किया कि वहाँ ऐसे लोगों की जरूरत भी नहीं है। आपने हनुमान चालीसा में सुना भी होगा, भूत पिशाच निकटने आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भगवान हनुमान यहाँ दरवाजे पर ही बैठे हैं। राम स्वयं में धर्म है, राम किसी धर्म के नहीं है, राम स्वयं में धर्म है, राम युग है, राम राष्ट्र है। और ये राम मंदिर नहीं, ये राष्ट्र मंदिर है। ये केवल अभियान नहीं, युगों युगों की कहानी है। फूल फूल से लटपट जो उन युगों की जवानी है, उसी रक्त से लाल हुआ वो सरयू का पानी है, उसी रक्त से लाल हुआ वो सरयू का पानी है। ये राम मंदिर नहीं, कार सेवकों के खून की निशानी है, कार सेवकों के खून की निशानी है। गोधरा कांड हो चाहे 90 का कार सेवकों पर गोली चलाई गई, वो कांड हो, बहुत बलिदान हुए राम के अस्तित्व का। बहुत लोगों ने उपहास गाया राम के नाम का, राम के अस्तित्व का अब यूं उपहास नहीं होगा। सुनना ध्यान से बंदिया, राम के अस्तित्व का अब यूं उपहास नहीं होगा। रावण की नगरी में भी रावण का वास नहीं होगा। राम के अस्तित्व का अब यूं उपहास नहीं होगा। रावण की नगरी में भी रावण का वास नहीं होगा। राम नाम गूंजेगा फिर से, राम नाम गूंजेगा फिर से, भक्तों का नाश नहीं होगा। अब मेरे राम को कभी वनवास नहीं होगा, कभी वनवास नहीं होगा। कुछ नारे चले उस समय 90-92 के दशक में, मंदिर नहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लोगों ने खिल्लियाँ उड़ाई, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मेरे मुलायम काशी राम हवा कर गए जय श्री राम। उन लोगों को जवाब देना चाहता हूँ, दानवता की छाती पर नया इतिहास लिखा हमने, दानवता की छाती पर नया इतिहास लिखा हमने। हर हिंदू के हृदय में फिर से विश्वास लिखा हमने। जीती सबसे बड़ी लड़ाई, विश्व की सबसे बड़ी लड़ाई थी, जीती सबसे बड़ी लड़ाई, ये विश्वास लिखा हमने। 22 जनवरी 2024 दिल्ली खास लिखा हमने, दिल्ली खास लिखा हमने। अब कहाँ गए वो लोग जो खुदिया उड़ा रहे थे? कहाँ गए मंदिर को शमशान बनाने वाले? कहाँ गए अब मंदिर को शमशान बनाने वाले? कहाँ गए भगवान राम पर प्रश्न उठाने वाले? कहाँ गए भगवान राम पर प्रश्न उठाने वाले? हैं कहाँ अवध को जलियांवाला बाग बनाने वाले? अरे कहाँ मर गए राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले? अंतिम 4 पंक्तियां मैं पूरी कविता का साल है, मैं सभी को समर्पित करता हूँ। भारत माता अब बैठेगी, भारत माता अब बैठेगी सुख चैन से आसन पर। भारत माता अब बैठेगी सुख चैन से आसन पर। स्वयं बजरंगी ध्यान धरेंगे लोकतंत्र के शासन पर। भारत माता अब बैठेगी सुख चैन से आसन पर। स्वयं बजरंगी ध्यान धरेंगे लोकतंत्र के शासन पर। राष्ट्रद्रोही राम विरोधी, राष्ट्रद्रोही राम विरोधी राम राम चिल्लाएंगे। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, दिल्ली के सिंहासन पर। जय